नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार वैद्य जी, प्रणाम सभी को। नमस्कार जी। मैं शेर आपको होस्ट बना रहा हूँ जी। जी वैद्य जी, श्लोक नंबर 18 पढ़ना है ना? यस सर। उसकी टीका सर, उससे पहले की आयुर्वेद रसायन आई डाउट एक थोड़ी सी रह गई थी बस। अच्छा, तो ये श्लोक 16 और 17 सर से पढ़वा देते हैं ना? जी जी पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ आप लोग पे सब- रोग नाशक 5 योग बताए गए हैं। एक मिनट सर, आपके यही पीछे पढ़ना है सब ना लोग श्लोक पढ़ेंगे, सर बोलेंगे और आप लोग वाह सब वाह लोग वाह, आपके क्या पीछे बात है, श्लोक- क्या बात है। और आकांक्षा जी तो इतना बढ़िया उच्चारण करती हैं, वाह। नहीं, चलिए आप भी पढ़ता करते हूँ। हैं। सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। पिबेच कृष्णां कोष्णेन सलिलेन ससेन्दवाम् पिबेत् च कृष्णां कोष्णेन सलिलेन ससैन्धवाम् मस्तुना ससितां शुण्ठि दग्नां वा कर्णरेणुकाम् वस्तुना ससीतां शुण्ठीं दग्ना वा कणरेणुकाम् पिबेद उद्वर मज्ञो वा मदिरा दधिमस्तुभिः पिबेदुदरमज्ञो वा मदिरादधिमस्तुभिः अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम् अथवा पिपीलिकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम्। यहाँ पे 5 योग बताए गए हैं। पिप्पली और सैंधव को गुनगुने जल से पिएं, सौंठ और मिश्री को मस्तु से पिएं, पिप्पली के सूक्ष्म चूर्ण को दही से पिएं, बेर की गुठली को मदिरा दही और मस्तु से पिएं, पिप्पली के कल्क को पानी से पीसकर घी में भूनकर सैंधव के साथ खाएं। जी वैद्य जी। जी, अब मैं वैद्य जी एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं। सुश्रुत संहिता का एक सूत्र हमारे गुरुजी प्रोफेसर निगम बोलते थे कि पढ़ने का क्या फायदा होता है। तो एक सुश्रुत संहिता में एक सूत्र आया, वाक सौष्ठव अथ विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुणे तदभ्यासौ च सिद्धौ च यथेता अध्ययन अंतगौ। सुबह सुबह जो पढ़ते हैं ना, उनका वाक सौष्ठव होता है। आप देख रहे होंगे कि आपकी जो बोलने का जो एक जो श्लोकों को पढ़ने से जो एक तो वाक, आपकी वाक सौष्ठवता आ रही है। अथ विज्ञाने, ज्ञान तो बढ़ ही रहा है। प्रागल्भ, आप जो है अपनी चीजों में भी बड़े कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। कर्म नैपुण्य, और कर्म में भी निपुणता आ रही है। यही अध्ययन का फायदा है, सुश्रुत ने बोला। जी वैद्य जी, अभी टीका कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई टीका का एक एक लाइन पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। जी सर। जी सर इसमें सर जो हम लोग ने पहले ही पढ़ी थी सर, इसमें कल थोड़ा सा क्वेश्चंस थे कि इसमें जो मदिरा का ये बताया गया है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा। मैं पढ़ रही हूँ फिर से। पिंपलीम कदूषणेन जलेन सैंधव सहिताम पिबेत। जी, आप पढ़िए, अर्थ बताइए, आप ही बताइए।
पिंपली सुदूषण जल में पिपली को उष्ण जल के साथ सेंध जी। पिपली और सेंध नमक को उष्ण जल के साथ पीना है। पीना है जी सर। मस्तुना सशर्कराम शुंठिम वा पिबेत। शुंठी और शर्करा को लेके मस्तु के साथ पीना है। दही के ऊपर का मस्तु। पानी को मस्तु बोलते हैं, उसके साथ पीना है। जी सर। अथवा दघना युक्ताम पिंपली रेणुकाम पिबेत। या फिर दही के साथ में पिपली का जो ये कण होता है, पिपली मूल, पिपली का जो ये होता है रेणुका मतलब उसके पाउडर का, उसको पीना है दही के साथ। अथवा बदर मज्यो मदिरा दिभी पिबेत। या फिर जो बेर का अंदर का जो ये मज्जा टाइप पाउडर रहता है उसको मदिरा के साथ पीना है। बहुवचनो पादानाश मदिरया अथवा दग्ना मस्तुना वेत्यम द्रष्टव्यम न तु दग्नो मतस्तिभिः। इसका मतलब ये है कि जब ये बहुवचन जब बोल रहे हैं तो मदिरा के साथ लेना है या दही के साथ लेना है या दधी के मस्तु के साथ लेना है। लेकिन यहाँ पे न तो दधनो मस्तु है, दही के ऊपर का पानी बोला है, दही का जो गाढ़ा भाग है मस्तु वो नहीं लेना है। पिपली कल्कम व घृत भृष्टम सैंधव युक्तम मदिरादिभिः पिबेत। पिपली का कल्क लेना है या फिर उसको घी में भून देना है, घृत भृष्ट और थोड़ा सेंधव नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से, और उसको मदिरा के साथ पीना है। जी सर। आयुर्वेद रसायन उक्त लेहे तुल्य गुणम पान पंचक माह पिबेत कृष्णाम चेती। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो लेह बताए हैं 5 तरह के, उसको पीने के लिए बता रहे हैं। उक्त लेह तुल्य गुण, लेह के तुल्य ये गुण वाले रहते हैं 5 तरह के, ये पीने के लिए बताया है। मतलब उसको अलग अलग अनुपान से बताया है, इसलिए पान पंचक ऐसा बोला है। और बोल रहे हैं पिबेत कृष्णा चेती, मतलब इसमें कृष्णा मतलब पिपली, इसको पीने के लिए बोला है। ये सारे पिपली के ही ज्यादातर योग है। और कणा च रेणुका च कर्ण रेणुकाम, जो पिपली का जो कर्ण होता है ना उसको ही रेणुका बोला है, कर्ण रेणुका। पिपली के ऊपर ऐसे दाने 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 लगते हैं ना, उसी को बोला है। मध्यः अत्यस्थ अस्थ्यंतर्गत, अस्त्य हाँ, अस्थ्यंतर्गत बीजानी। बीजानी। हाँ, इसका मतलब है कि जो बेर होता है ना उसका जो मज्जा है, इसका मतलब है कि उसके गुठली के ऊपर जो ये रहता है अस्थि अंतर्गत बीजानी, जो बेर के ऊपर का भाग जो है उसको बोले जी। पिपली कल के जलमेव द्रव्यम पेषणा लोढ़ने वारी। पिपली कल को ना पानी में, परिभाषा बोला। हाँ, पिपली कल्क जो है पिपली कल्क को पानी में डाल के, मतलब उसको लेके कल्क को और पानी में ऐसे घोल देना है, पेशना लोढ़ने वाली, घोल के फिर वो पीना है। ये परिभाषा इसके बारे में बता रहे हैं। हारितात दुरालभा शठी कृष्णा मधुकम शीत शर्करा लीढ़म निहंति वातोत्तम कासम शौद्रेण योजितम। हारित संहिता में बताया है। हारित कौन थे? तो अग्निवेश के क्लासमेट थे, उन्होंने बताया है कि उनकी संहिता है, अभी तो नहीं मिल पा रही है, उतनी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा ही अंश है। तो दुरालभा लेना है, शटी नाम की वनस्पति लेना है, कृष्णा मतलब पिपली लेना है, मधुक मतलब महुआ, शीत शर्करा मतलब कि जो मिश्री होता है वो लेना है। इन सबको मिक्स करके लीड़ निहंती वातोत्थ, वातोत्थ जो कास ज्वर रहता है उसमें मधु शौद्रेण युजेतम, ये सारे द्रव्यों को, चीनी भी लिया है मधु भी लिया है, इसको वातज कास में लेने से, और महुआ जो है आप लोगों को मालूम होगा, वो जब हम लेते हैं ना तो उससे वातज कास बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ये उसमें योजितम ऐसे बताया। उभे मेधे तुका क्षीरी पिपली शीत शर्करा लिहा तेलम घृतशौद्र वातकास निवारणम। उभे मेदे, मेदा और महामेदा ये दोनों लेना है, तुगाश्री लेना है, पिपली लेना है, मिश्री लेना है। इनको तेल में और घृत में और मधु में, तिल तेल हो गया, घृत हो गया, मधु हो गया, ये वातकास निवारणम। इतना बढ़िया है क्योंकि देखिए स्नेह चाहिए, वहां रुक्षता बढ़ी है, इसलिए तेल भी है, घृत भी है और शौद्र भी है, और वो भी विषम मात्रा में। घृत और शौद्र समान मात्रा में नहीं होना चाहिए,
इसको वातज कास में लेने से फायदा होता है। पद्म पद्मकम त्रिफला व्योषम विडंगम सुरदारु च बला रासना चतुल्यानि सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्। हाँ, इसमें बोले कि पद्मक लेना है, पद्मकाष्ठ का चूर्ण लेना है, त्रिफला लेना है, त्रिकटु लेना है, विडंग लेना है, देवदार लेना है, बला लेना है, रासना लेना है, इन सबको सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्, सूक्ष्म चूर्ण बना देना है। समम चूर्णैः त्वमहि सर्वैः पृथक् शौद्रं घृतं सितां लिह्यालेह्यं विमथ्येत सर्वकासहरं शिवम् इति। सभी को समचूर्ण ही तू इमे सर्वे, सभी को समान मात्रा में चूर्ण लेके पृथक शौद घृतम सितार, या फिर सबको साथ में लेके, या फिर पृथक अलग अलग शौद्र घृत और मिश्री, मतलब मधु घी और मिश्री डाल देना है। लेह्यात लेहम, इसको मिक्स करना है, लेह की तरह बनाना है। विमथिते, ऐसे मिक्स कर करके लेह टाइप बनाना है। ये सभी तरह के खांसी में फायदा होता है। तो आकांक्षा मैम, ये तो आप आराम से बना सकती हैं। पद्मकाष्ठ तो मिल जाएगा आपके पास, त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, देवदार, बला, रासना। जी सर, बिल्कुल। और देखिए मधु भी डाला है, घी भी डाला है और मिश्री भी डाला है। जी सर। जी, आप क्या बोल रही थी? कुछ आपने शुरू में कुछ सर बोला। वो कल मतलब ऐसी डिस्कशन चल रहा था इससे पहले जो है, इसमें मदिरा के साथ जैसे बदर मर्जा वगैरह बताया गया है, तो इसमें मदिरा सर मतलब कौन सी मदिरा का यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ टीका में तो मदिरा देवी पिबेत ऐसे बोला है। तो यहाँ पे हम मतलब कौन से उसके पार्ट का वो करेंगे, मतलब यूज करेंगे, मतलब मदिरा की कौन सी लेयर या कौन सी पर्टिकुलर मदिरा, ये जानना चाह ऐसा रहे थे यहाँ कि पे सर तो को। कुछ उल्लेख नहीं है। मदिरा मतलब नहीं, मदिरा। ठीक सर। फिर आगे का पढ़ते हैं। वेजी अगर लेंगे बाजार से तो क्या बोल के लेंगे? मदिरा आज के जमाने में मदिरा कहाँ मिलती है? वैसी वैसी आजकल तो देसी दारू मिलती है, वोडका मिलता है, रम मिलता है, विस्की मिलता है। तो क्या क्या फिर पेशेंट को काहे से देंगे? क्या आज के जमाने में आप वो सब ना लेके आसवरिष्ठ के साथ दीजिए ना, पिपल्य आसव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, मधुकारिष्ट। जी जी। आज के जमाने में आप बोलेंगे कि हम रम के साथ देंगे, विस्की के साथ देंगे, तो लोग बोलेंगे कि ये क्या डॉक्टर है। जमाना बदल गया तो इसलिए आसवरिष्ठ के साथ दे दीजिए। ये 18 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कास्पीनस नाशक धूमपान, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। काशी सपीनसो धूमम स्नेहिकम विदना पिबेत हिदमा श्वासोक्त धूमाश्च शीरमास रसाशन। कास रोग में धूम्रपान। यदि कास रोगी पीनस रोग से भी पीड़ित हो तो उसे विधि पूर्वक स्नेहिक धूमपान करना चाहिए, अथवा इक्का हिचकी रोग तथा श्वास रोग की चिकित्सा में कहे गए धूमपानों का सेवन करना चाहिए। धूमपान करने के बाद दूध पिए अथवा मांस रस के साथ भोजन करना चाहिए। जी। अब देखिए खांसी भी आ रहा है और क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी है, जिसमें पीनस रोग है तो कफ है, चिपका चिपका है, स्त्यान कफ है, तो उसमें स्नेहिक धूम पीने के लिए बोला है, स्नेह युक्त धूम, ताकि मतलब वहां पे इंजरी ना हो जाए म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। फिर हिक्कर श्वास में कहे गए धूमों को पीने के लिए बोला है, और धूम पीने के बाद दूध और मांसरस का सेवन करना है कि बल प्रदान हो वहां के लेयर्स को, ऐसा बोला है। इसकी टीका पढ़ते हैं। इसमें देखिए हिंदी वाले में तो थोड़ा सा ही बताते हैं, लेकिन टीका जब पढ़ते हैं तब और अर्थ समझ आता है। पढ़िए कृपया। स्थिर हो जाए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है काशी पीनसी च। जी जी। काशी पीनसी च स्नेहिक धूम विदना पिबेत शीर मास रसाशनो हितमोक्तान भोक्ता श्वासोत्ताश्च। श्वासोताश्च धूमान पिबेत। जी, इसमें बोल रहे हैं कि हाँ,
काशी पिनसी च स्नेहिकम स्नेहिक धूम विधिना पिबेत, मतलब जिसको खांसी आती है वो काशी रोगी, और जिसको पिनस है, पिनस मतलब क्रॉनिक प्रतिशय जो रहता है, मतलब प्रतिशय जाके कन्वर्ट होकर पिनस होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, उसको स्नेहिक धूम विधि से स्नेहिक धूम पीना है, विधि पूर्वक ही पीना है, ऐसे नहीं पीना। और विधि कैसे बताती है, बताया रहे हैं कि नाक से लेके मुंह से छोड़ना है, मुंह से लेके नाक से नहीं छोड़ना है, वो जो विधि है वो पीना है, मुंह से लेके मुंह से छोड़ना है, नाक से लेके मुंह से छोड़ना है, ऐसा बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि क्षीर मांस रसाशनो, ये लेने के बाद दूध लेना है या फिर मांस रस का सेवन करना है। और कभी भी ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है कि दूध और मांस रस साथ में ले, नमक और ये दूध ये विरुद्ध हो सकता है, इसलिए अलग अलग या तो दूध पिए या मांस रस पिए। फिर बोल रहे हैं हिद्माक्तान श्वासोक्ताश्च, जो हिक्का की चिकित्सा में और श्वास की चिकित्सा में आगे बताया जाएगा, उसमें जो धूम बताया है उनको पीना है, ऐसा बता रहे हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग क्षीर पिए, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो मांस रस का प्रयोग करें, वो पी के ये ठीक कर देना है। अब आयुर्वेद रसायन पढ़िए। धूमेरित्युक्तम् अमीव धूमानाः, इसमें बोल रहे हैं कि धूमेरित्युक्तम, जी ये अलग तरह का एक धूमपान इसमें बता रहे हैं। ताने धुमाना, ये धुमाना, इसलिए धूमपान का विधि बता रहे हैं। तत्र, आगे पढ़िए। तत्र सपि नसे, तत्र सपि नसे कासे धूममान कासी सपीनस इति। हाँ तो पीनस में और कास में, आगे बढ़। ठीक है, सप्तमी एक वचन है, सब पीनस है, कासे सप्तमी है, कास में पीनस में धूमम आह, धूम बताया है, इसलिए बोला है काशी सब पीनस इति। ये पूरा इन्होंने समरी बता दिया। काशी सब पीनस का मतलब ये है कि ये धूमपान पीने के लिए बोलते हैं। आगे पढ़िए। विधिना, विधिना धूमपानोक्तेन शराव संपुट छिद्रे नाड़ी नस्य दशाकुलाम। आगे पढ़िए। अष्टांगुला व वक्रेण कासवान धूमा पिबेत इति। हाँ धूममा पिबेत। क्षीरेण मास व धूमे पिये माने भोजनम। हाँ आप लोगों को शायद याद होगा, वंदना मैम पहले बोलती थी कि मुझे संस्कृत पढ़ने में गड़बड़ आ रहा है, और आज कितना फास्ट पढ़ दी। यही तो होता है अभ्यास, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि संस्कार हो जाता है अभ्यास कर करके। तो अब कितना अच्छा है, अभी मैम तो एक बुक लिखने वाली है पूरा। अभी इसमें बोल रहे हैं कि धूमपान विधि बता रहे हैं कि धूमपानोक्तेन, अब धूमपान करने के लिए क्या करना है कि शराब संपुट लेना है, एक ऐसा मतलब यंत्र जो रहता है धूमपान का, उसमें छिद्रे नाड़ी न्यस्य दशांगुलम, 10 अंगुल ये नाड़ी यंत्र जैसा रहेगा, अष्टांगुलावा या 8 अंगुल का, वक्रेण उसका मतलब आगे का जो ये रहेगा वो वक्र रहेगा, कासवान धूममा पिबेत, तो खांसी जिसको आती है वो मेडिसिनल धूम पिए, ऐसा बता रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 21 जो हमने पढ़ा था धूमपान विधि, उसका 21 नंबर का श्लोक, उस विधि से पीने के लिए बोलते हैं। शीरेण मास रसेन वा, देखिए मैंने ऊपर बताया था ना, यहाँ पे शीरेण वा मास रसेन वा, मतलब या तो दूध पिए, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तृतीया एक वचन है ना, तृतीय रामेण, राम, हाँ रामेण, तो तृतीय एक वचन है कि शीर के साथ लिए, धूमपान पीने के बाद शीर का साथ लिए, या फिर मांस रस, वाह ऑप्शन है 2, धूमे पियमाने भोजनम, ये फिर जब खाना खा रहे हैं ना धूम पीने के बाद, तो दूध के साथ ले या मांस रस के साथ भोजन करना है। तृतीय एक वचन है, शीरेण मांस रसेन वा, धूमे मतलब सप्तमी एक वचन है, पिय माने भोजनम, पी के भोजन करें या फिर साथ में भोजन करें। अभी वंदना मैम आप कितना अच्छा पढ़ रही हैं, कितना अच्छा पढ़ रही हैं, वाह। थैंक यू वेरी मच। 19 नंबर का श्लोक, वंदना मैम आप तो सारा वेद भी अब पढ़ सकते हैं आराम से, संस्कृत में पुराण भी पढ़ सकते हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद सब पढ़ सकते हैं आप संस्कृत में। आगे का श्लोक 19 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा?
अंजना मैम आप पढ़ेंगी प्लीज? अंजना मैम या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। जी सर, प्रणाम सर। प्लीज। हाँ अंजना मैम आप पढ़ दीजिए और टीका मीनल मैम पढ़ देंगी। ठीक है सर, तो मीनल मैम पढ़ ले आप, मैं बाद में पढ़ लूंगी। मीनल मैम पढ़िए। यस मैम। पढ़िए आप। प्रणाम मैम। जी नमस्कार। मैम सर एक क्वेश्चन भी था मेरा इससे पहले वाले श्लोक के ऊपर कि हम हाँ। उसमें धूम्रपान के बाद क्षीर और मांस रस का सेवन बता रहे हैं, तो सर क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि कि- जब हम ये जैसे कि हमने कफ निकाला ना, तो वो धुआं जो है, धुआं को बैलेंस करने के लिए कि उससे कोई तकलीफ ना हो जाए, म्यूकोजल मेम्ब्रेन को, श्लेष्मधरा कला को कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए ब्रीहन करने के लिए दूध और मांस रस लेने के बोला है। तो सर ये वातज कास के लिए ही इंडिकेटेड होगा ना ये? हाँ अब आप ऐसा कल्पना करिए कि कोई इंसान है, वो डॉक्टर के पास कब आ रहा है? जब खांस खांस के बहुत परेशान हो गया है, और यहाँ पर हमने स्नेहिक धूमपान करके उसका कफ निकाला है, लेकिन अंदर तो उसका रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ी है और वो बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, ऐसे खांस खांस के, तो इसलिए दूध और मात्रा से उसको बल मिले ताकि वो स्टेबल हो जाए, खुश हो जाए, है ना? कास में आहार ग्राम्य आनुपदके शाली यब गौधूम षष्टिकान रसेश रसे माशा आत्मगुप्तान यूशेवार भोजनीय कृतान। आप ना थोड़ा संधि विच्छेद करके पढ़िए। हाँ। रसही माश आत्मगुप्तानम, रसही, जब भी ऐसे रसेही मास डबल आत्मगुप्तान। रसही आता है ना, उसके बाद में माँ के ऊपर जो ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब रसही माश आत्मगुप्तानम, फिर आ रहा है यूशेही वा भोजेत दितान, ऐसे भोजेत इतान, ऐसे संधि विच्छेद करके पढ़िए। हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हाँ सर, ग्राम्य घोड़ा खच्चर बकरा आदि, आनूप महामृग औदक मछली आदि, इनके मांस रसों के साथ अथवा उड़द एवं पौंछ के यूज के साथ शाली, जौ, गेहूं, साठी जो पथ्य हो वह इनको खिलाए। सर कास में उसके बाद आहार के लिए बताया गया है कि हम उसके बाद क्या आहार हमें देनी चाहिए जो कि कास के पेशेंट्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसमें बताया है कि से घोड़ा खच्चर बकरा आदि और मृग और मछली, इनके मांस रसों का सेवन कर सकते हैं, या फिर उड़द और पौंछ के यूज के साथ शाली चावल का सेवन कर सकते हैं, जौ का, गेहूं का और साठी चावल का जो कि पथ्य हो वो इन्हें खिला सकते हैं। पहले के जमाने में घोड़े का भी मांस रस लेते थे लोग, खच्चर का भी लेते थे और बकरे का भी लेते थे। उस टाइम पे घोड़े इतने ज्यादा होते थे कि वो खाया जाता था। महामृग वगैरह और मछली, इनके मांस रस के साथ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, और नहीं तो वेजिटेरियन तो उड़ीद और कॉन्च के यूज के साथ, कॉन्च जो है वो वृक्ष है, बल देगा, उसके साथ यूज के साथ सूप टाइप बना के, शाली चावल, जौ, गेहूं, साठी चावल जो 60 दिन में पकता है, इन सबको खिलाने के लिए, मतलब ब्रीहण करना है बाप, मतलब वही है कि खास खास के। आप लोग को पुणे में पता है, पुणे में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सीटीसी, कार्डियोथोरेसिक सेंटर है, आर्मी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार, उन्होंने इतने करोड़ों रुपए में बनाए हैं, और वहां पे आप जाएंगे तो एक एक डिपार्टमेंट में, टीबी का डिपार्टमेंट, फिर पल्मोनरी डिपार्टमेंट, फिर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, और वहां पे ऐसा पूरे चेस्ट के जितने भी बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इतने अच्छा सा बनाए हैं वहां पे। तो मतलब अपने आचार्य को भी ये कहना है कि खास खास के इंसान जो पल्मोनरी डिजीज हो गया है, उसको वीकनेस बहुत ज्यादा आ गया है, सीओपीडी के केसेस जैसे, तो उसमें ये सब ब्रीहण करने के लिए, ये सब देने के लिए बोला है। अभी मैं टीका लेके आता हूँ। एक मिनट, ये 19 का, मैं, ये तो श्लोक है, एक मिनट में लेके आता हूँ पेज।
हाँ, ये टीका कौन पढ़ेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी? ये मैं बड़ा करके लेके आ रहा हूँ। आप अर्थ भी बताते रहिए, इतनी अच्छी मैडम है अंजना मैम, तो बहुत अच्छी मैडम है जी। पढ़ देती हूँ सर, आप है ना, आप बता दीजिए, मैं पढ़ा तो कोशिश कर दूँ। ठीक है सर, तो पढ़ती हूँ। इसमें है ग्राम्यादि जे मांस रसे अथवा माश आत्मगुप्तानां यूषे शैल्यादीन हितनाश्ये। जी, अर्थात जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। हाँ सर, इसमें कुछ मैं बोल एक शब्द बोलूंगा, इसमें बोल रहे हैं ग्राम्यादि जय ही, ये जी संधि हो गया, ग्राम्यादि जय ही मास जी रत ही, जी अथवा जी मास रत ही, ऐसे विसर्ग है, अथवा माश आत्मगुप्ता नाम, आत्मगुप्ता नाम ये षष्ठी बहुवचन है, युषई शाल्यादिन हित हित नाशित। जी सर। इसमें इन्होंने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैडम ने बताया है, तो वही स्पेशली इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है हम पेशेंट को क्या क्या दे सकते हैं या क्या क्या पथ्य है। तो जो जनरली हम पथ्य की बात करते हैं, जो काम चिकित्सा करते हैं उसका पथ्य पथ्य बताते हैं, तो ग्राम्य आदि जो हमारे पास जो भी हमारे पास ग्राम्य जीवन वाले जो जनरली पशु पक्षी होते हैं, उनके मांस रस का इन्होंने वर्णन बताया है। सिंपल जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो बकरा या फिर मुर्गा, इस तरह का उन्होंने ग्राम्य वाला जो बताया है उससे करना है। या फिर आनूप को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आदि बोला है तो ग्राम्य आदि, या फिर आनूप। आनूप मतलब मछली वगैरह जो आनूप देश में अधिक होते हैं, जहाँ जलीय मातेरिया की अधिकता होती है वहाँ। या फिर जो ये लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए बताया, जो वेजिटेरियन होते हैं उनको मांस, फिर कभी कच्छू का यूश बनाया जाएगा। और फिर शाली चावल का उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से जो है शाली चावल जो है वो बहुत हितकारी होते हैं और वो बहुत रास्ता नाश करते हैं। हित अनिति देश कालादि सातवें अवसाद यवा शाल्या अन्यतम यत् पथ्यम तद भुजीते इति प्रतिपादयति। जी, जी इसका सर। मतलब है कि हितानीति देश कालादि सातवें वशात, मतलब जो हितकारी है देश के हिसाब से, काल के हिसाब से। अभी इन्होंने एक यूनिवर्सल तो बता दिया कि आप ग्राम्य मांस खाइए, आनुप मांस खाइए, और ये जंगल मांस खाइए, बता दिया। या फिर उड़िद खाइए, या आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्छु, इसका यूज के साथ शाली आदि का सेवन करिए। लेकिन अब इस देश के हिसाब से वो साथ में है कि नहीं है, तो जैसे कि कोई राजस्थान में है तो उसको उसके देश के हिसाब से क्या साथ में है, या फिर कोई हिमालय पे रहता है उसके लिए क्या साथ में है, या फिर साउथ इंडिया में रहता है उसका क्या साथ में है, या फिर मणिपुर वगैरह में रहता है नॉर्थ ईस्ट में। तो देश को देखना है, काल के हिसाब से देखना है। अगर बहुत ज्यादा मांस खा रहे हैं और वो गर्मी के दिन में उसको पच नहीं रहा, तो इसलिए कालादि साथ में वशात, जो काल और देश के हिसाब से साथ में है, हितकारी है, हितानीति, हितान इति। फिर उसके हिसाब से क्या करना है, तो यव का प्रयोग करना है या शाली आदि का प्रयोग करना है। अन्यतम यत, या फिर अन्य कोई पथ्य है, तद भुंजे तेति, तद भुंजित इति प्रतिपादयति, उस तरह से भुंजित का मतलब खाना है, ऐसा बताया गया है। मैंने ना एक ये भेजा है कि हम लोग को फिटनेस अगर देखना है ना, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना लंग्स में जा पा रहा है उसका एक चार्ट दिया है। ये मैंने कल, मैं सीटीसी गया था मेरी मम्मी को ऐसे ही चेकअप कराने के लिए, तो वहां पे ये इन्होंने चार्ट लगाया है। सीटीसी जो मैंने बताया ना, कार्डियोथोरेसिक सेंटर है आर्मी का, उधर मैं ले गया था। अभी आप ये आयुर्वेद रसायन वाला पढ़िए। जी सर, पढ़ देते हैं। पेया यूष रसाधिपि रि इत्युक्तम। जो हम बात चला रहे थे कि पेया यूष रस मांस रस इत्यादि की जो बात है उसके बारे में उन्होंने आगे वर्णन किया है। ता नहा तत्व रस यूष आनहा ग्राम्य अनु उदक रीति। जी, इसमें ग्राम्य ग्राम्य अनुपौदक पौदकय रीति, ये जो श्लोक से शुरुआत की है, इसका अर्थ समरी क्या बताया है कि पेय युष और मासरस आदि से युक्त ये सब का प्रयोग करना है। ताना,
ये इस तरह से आह मतलब कहा है। तत्र रस युषानः, मासरस और युष इसके बारे में बताया है। ये समरी है, इसमें अलग अलग तरह के पेया, युष या मासरस का प्रयोग किया है। आगे पढ़िए। ग्राम्या हाँ, शुष्कोक्ताः अश्रु अश्रुतर गोखरो उष्ट्र वस्तो रभ्र मेदा उच्छक प्रभृतयो ग्राम्याः। हाँ मतलब सुश्रुत संहिता में मास वर्ग बताया है। तो सुश्रुतोक्ता मास वर्ग, ये सुश्रुत अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 46 भाई 85 में बताया है कि अश्वतर मतलब घोड़ा या घोड़े जैसे जो खच्चर वगैरह होते हैं, गोखरो जिनका खुर रहता है, और गाय, उष्ट मतलब ऊंट, बस्तोर अब्रभेद, बस्तोर कोई प्राणी है, अब्रभेद पुच्छक प्रभृत हो जिसके पूंछ है, ऐसे जो ग्राम्य वाले जो मांस हैं उनका प्रयोग करने के लिए बताया है। आनेकः महामृगः जी, महामृग मतलब जो बड़े बड़े हिरण होते थे वो आनुप मतलब जो कफ प्रदेश में होते थे बहुत ज्यादा, तो उनका सेवन करने के लिए बोल रहे। ओदकः जलचरः पक्षिणो मत्स्याश्च। मत्स्याश्च आधा तो है, मत्स्याश्च। मत्स्याश्च। हाँ, औद का मतलब जो पानी में रहने वाले जलचर प्राणी हैं, पक्षी हैं और मछली आदि, इन सब का प्रयोग करें। तेषाम् आनुपत्वे अपि पृथग्ग्रहणम् अतिशार्थ्यं ग्राम्यादीनां मांसरसे शाल्यादीन् भोजयेत् मांसयूषे आत्मगुप्ता यूषे वा। जी, इसमें बोल रहे हैं कि तेषाम आनुपत्वे अपि, ये सब आनुप देश में रहने वाले सब पक्षी हैं। पृथक ग्रहणम अतिशयार्थम, इनको अलग अलग ही खाना है क्योंकि वो पचने में बहुत हैवी रहते हैं। आनुप देश के जो है मृग, महामृग और हिरण और बारहसिंगा सब एक साथ खाएंगे तो वो पचेगा ही नहीं, इसलिए अलग अलग लेने के लिए बोला है। ग्राम्यादिनाम मांसर से शाल्य दिन भोजेत, इसका मतलब ग्राम्य जो है घोड़ा खच्चर वगैरह इनका जो मांसरस है वो शाली आदि के साथ सेवन करने के लिए बोला है। फिर मांस युष्य रसे, मांस युष्य रात्मगुप्ता युष्यर्वा, या तो उड़ीद का दाल का सूप जो रहता है, सूप लेना है दाल का सूप, या फिर कौंच का युष इसके साथ लेना है। वाह मतलब ऑप्शन है। आगे पढ़िए। हितानिति वचनाद्येन रसेन युषेण वा यद् वा अन्यं प्रकृत्यादि आदिवशादस्य हितं ततस्य देयम्। जी, ये बोल रहे हैं यद धान्यम प्रकृत्यादि वशादस्य हित तस्य देयम, मतलब हितानिति, ये शब्द का मतलब है हितानिति वचनाद्येन, हितानिति वचन से मांस रसेन, यहाँ तृतीय एक वचन है, मांस रस या युष्येन, युष के साथ वा, मतलब या तो नॉन वेजिटेरियन है तो मांस रस का प्रयोग करें, या वेजिटेरियन है तो युष्येन वा यद धान्य, जो हम लोग मांस रस के साथ खाएं या युष के साथ ले रहे हैं, जो धान्य प्रकृति के हिसाब से, मतलब उन लोग के ये मालूम था कि उस टाइम पे भी किसी को वीट एलर्जी होता था, किसी को राइस नहीं पसंद था, किसी को जो धान्य जो रहते हैं प्रकृति के हिसाब से हित ततस्य देयम, उसके लिए जो हितकारी है वो देना है। किसी को गेहूं पसंद नहीं था, किसी को जौ पसंद नहीं था, बॉडी को अलग अलग प्रकृति के हिसाब से जो जरूरत है उस हिसाब से देना है। जिसमें हमने कहीं कौच बोला है, कौंच का यूज बनाया जाता था, आपने कभी नहीं बनाया। आप कपी कच्चू का बीज लेके और दाल में डाल के, उस टाइम पे बहुत टेस्टी यूज बनाया जाता था, आपको नहीं पता। वो मतलब बल कहाँ पर क्या मास आत्मगुप्ता युषेरवा, इसमें कहीं कौच है? आत्मगुप्ता को कहते हैं ना मैम। आत्मगुप्ता मतलब कपी कच्चू को आत्मगुप्ता बोलते हैं। कौन आप ये देखिए तो मतलब ऑप्शन है मास युषे। नॉन वेज के बराबर उन्होंने कितनी बड़ी वनस्पति का नाम दिया है, कपी कच्चू को दिया है कि आप मतलब जरूरी नहीं है कि आप नॉन वेज खाएं, आप मांस और कपी कच्चू से भी जो है वो उतना ही जो है डाइट का आपको जो कैलोरी है और उतना जो है आपको प्रोटीन है मिलेगा जितना आप नॉन वेज से सोचते हैं। ये बहुत अच्छी पार्किंसन डिजीज में कपी कच्चू का ही प्रयोग किया जाता है, कितना बढ़िया काम करता है, डोपामाइन का।
तो इसको पहले करना पड़ेगा कभी कच्चू को यूश बनाने से पहले। कपिकच्चू के बीज को आप बनाइए, मुझे भी बताइएगा। हाँ, सर सिर्फ मैं शोध बताऊं? में हाँ। भिगोते प्रणाम सभी लोगों को। सर उत्तराखंड में क्या करते हैं, जैसे ये कपी कच्चू का बीज होता है ना सर, इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं, तो राजमा वगैरह के साथ मिक्स करके फिर बनाते हैं। अभी भी बनाते हैं क्या? हाँ सर, डालते हैं वो दो, मतलब 4-6 बीज, ज्यादा नहीं क्योंकि बड़े होते हैं ना, पूरी दाल में 4-6 बीज कूट के डाल देते हैं, तो फिर वो टेस्टी भी होता है और अच्छा भी होता है सर। तो आइटम में उसका कोई शोधन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली डाल देते हैं। नहीं मैम, बीज उसके ना बड़े बड़े से होते हैं, शोधन वोधन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे लेकिन उसके वो बाहर अगर छिलके हाथ में लग जाए तो खाज खुजली, बहुत खुजली आती है हाथ हाँ में। सर, वो लेकिन बाहर बाहर होता है ना, तो बीज के अंदर नहीं होता, बीज तो एकदम व्हाइट व्हाइट थोड़ा अंडे जैसा ही होता है वो। आपके देखने पास में थोड़ा फोटो है क्या? फोटो है क्या? लोबिया होता है मैम, लोबिया जैसा थोड़ा बड़े साइज का होता हाँ है। बड़े साइज का, हाँ मैम। बस उसको बीच में से थोड़ा सा कूट लेते हैं ताकि उसके अंदर थोड़ा पानी वानी अच्छे से जाए। फिर राजमा के साथ, और वहाँ उत्तराखंड में तो काफी सारे, जैसे अरहर की दाल को भी वैसे साबुत बनाया जाता है ना, तो इन सब के साथ मिला के फिर पकाते हैं। क्योंकि अदरवाइज मेडिसिन के लिए तो हम लोग शुद्ध करते हैं ना, उसको दूध में भिगो के रखते हैं। नहीं मैम, शुद्ध नहीं करते हैं, मैंने खाया है, बचपन में खाया है, जी तो जी ऐसा कुछ नहीं है, वो दाल के साथ बस कूट के डाल देते हैं, वो अच्छा वो होता है। बहुत जी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते हैं, मतलब 4-6 बीज डालते हैं। जी, आप उसका फोटो भेजेंगे क्या, कपिकच्चू का बीज का कैसे? और आपने जो सूप बनाएंगी कभी या राजमा बनाएंगी, उसका भी फोटो बनाइए, भेजिएगा। जी सर। सर उत्तराखंड में बहुत सारी दालें होती है, काला वाला सोयाबीन होता है, बहुत, नवीन सर को पता होगा, मतलब गोहत दालों की बहुत वैरायटी होती है। गोहत की दाल भी होती है वहाँ पर, बहुत अच्छी बनती हाँ मैम, कुलथ की दाल खाते हैं हम लोग, तो उसको गर्मियों में भी खाते हैं, बनाने का प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है। है। जी। सब फोटो मैं नेट विनीता से ही मैम, निकालूंगी, कपिकच्चू को फिलहाल तो मेरे पास है नहीं। कपिकच्चू को किस नाम? कपिकच्चू को आत्मगुप्ता ही बोलते हैं, पर कपिकच्चू केमाच बोलते हैं, कौच बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कौच सर कौच बोलते हैं। हाँ अच्छा हमारे यहाँ उसको डकली छेमी बोलते हैं, क्योंकि उसे खुजली होती है ना, तो डकली छेमी बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, तो उसके प्लांट की फोटो वगैरह आज शेयर कर देंगे क्या? हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। तो आप किस एरिया में है यहाँ उत्तराखंड में? उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग को बिलोंग करती हूँ, केदारनाथ अच्छा जहाँ अच्छा, पे। तो मतलब इस तरीके की जियोग्राफिकल एरियाज पे मिलता होगा ये, ऐसा करके, है ना? हाँ सर, अब तो कम उगाते हैं, पहले बहुत नहीं सर, उगाते ये थे। कौच तो हर जगह मिलता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कौच तो हर चलिए जगह फोटो होता है लगभग। फोटो खोजिए, भेजिएगा। तो एक्चुअली मैं भी इधर ही हूँ ना, जी सर। अगर साइड में, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर लोगों से पूछ के कि यहाँ पे होगा तो। सर अभी तो मैं एट प्रेजेंट यूपी में हूँ, मैं नेट से ही निकाल के फिर मैं आपको भेज पाऊंगी, नेट से निकाल के। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लेकिन तो मैंने देखे हैं सेम या सर। मटर की तरह सिम्बी कुल का होता है सर। हाँ बड़ी अच्छा बड़ी फलियां होती हैं सर, काफी बड़ी फलियां जी होती जी, और जी वो थोड़ी टेढ़ी सी होती है उसकी फली, जी और जी। उसके ऊपर रोया सा होता है फली के ऊपर, चिल्लक के ऊपर, तो वो ईचिंग करता है बहुत उसको छूने से। हैं। मरकटी भी कहते हैं सर, आत्मगुप्ता को मरकटी भी कहते हैं, क्योंकि बंदर जैसे खुजलाते रहते हैं ना, तो उसको लगाने के बाद खुजली होती है। बच्चे लसलसा, मजाक भी लसलसा टाइप का भी होता है क्या ये? जी सर। लसलसापन भी रहता है क्या इसमें? हाँ सर, मतलब लसलसापन तो रहता है, वैसे जब पकाएंगे तो फिर तो वो काफी गाढ़ा सा होता है ना, गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसको कम मात्रा में यूज करते हैं। सर, मैंने अच्छा, डाली है सब पिक्चर्स, देख लेना। जी जी जी, ओके। और सरोज मिश्रा जी आपके पीछे कोयल बोल रही है, और कमल मैम के पीछे मुर्गा बोलते हैं, सब पक्षी भी आते हैं हमारे सेशन में। और वंदना मैम के पीछे मोर बोलता है सर। हाँ, मोर बोलते हैं, सब पक्षी भी आते हैं। ऐसा लगता है कि हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और संभाषा वैसी हो रही है। और आकांक्षा मैम की और मोनिका मैम की तो आवाज ही कोयल जैसी है। हाँ, यही बात है। सही है। ठीक है, तो आगे का श्लोक पढ़िए। कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा अच्छा चीज बताया है, खाना पीना सब। अब ये 20 नंबर का श्लोक पढ़िए। कोई श्लोक पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। 4 लाइन का इतना बढ़िया है श्लोक। सर मैं पढ़ दूं?
और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे श्लोक। जी सर, जहाँ गलत होगा सर वहाँ करेक्ट करिएगा। आप गलत बोलिएगा ही मत, नहीं तो डांट पड़ेगी मेरे से। कोई बात नहीं सर, खा लूंगी। हाँ ठीक है। यवानी पिप्पली बिल्व मध्य नागर चित्रकः। यवानी पिप्पली बिल्व मध्य नागर चित्रकः। रासना अजाजी पृथक पर्णी पलाश छठी पौष करे। राशना अजाजी सिद्धाम स्निग्ध अम्ल लवणाम पेयाम अनिलजे पिबेत। कटिहृत पार्श्व कोष्ठ अर्ति श्वास कटिहृत पार्श्व कोष्ठ अर्ति श्वास हिद्माम प्रणाशिनीम। विमान प्रणाश नीम। प्रणाशनीम में क्या गड़बड़ा रही है? प्रणाशनीम। प्रणाशनीम प्रणाशनीम। हिंदी में पढ़िए और अर्थ भी बताइए हमें। पेय अजवाइन पिपली बेल का गूदा सौंठ चित्रक रासना काला जीरा कृष्णपर्णी ढाक कचूर पुष्कर मूल, इनसे सिद्ध घृत से स्निग्ध अनारदाने से खट्टी बनाई हुई लवण मिश्रित पेया को वाजन कास में पिएं। यह पेया कटि पीड़ा हृदय पीड़ा पार्श्व पीड़ा कोष्ठ पीड़ा श्वास और हिक्का को नष्ट करती है। दीपन पाचन वाली सारी चीजें हैं। दीपन पाचन और वायु का अनुलोमन करने वाली चीजें हैं। ल्यूरेटिक चेस्ट पेन में बेस्ट रहेगा जी। आप पवन जी आप बना के अपने पेशेंट को दीजिए तो सबको नोट कर लिया सर, ये कोई भी आएगा तो मैं बताता हूँ। हाँ इसका हम टीका निकालते हैं 20 और 21। पवन जी आप ये मत सोचिए मोनिका मैम और आकांक्षा मैम, ये विनीता मैम का भी आवाज देखिएगा आज कितना अच्छा बोलेंगी। जी सरोज जी आपने बोला ना कोयल जैसी आवाज है, तो विनीता मैम का भी बहुत अच्छा आवाज है। जी जी सर, विनीता मैम की कम सुनी थी, ये भी कोयल ही है। जी सर सबका कोयल जैसा हमारा ही है कौवा जैसा। नहीं सर ऐसा नहीं है, सब क्या वजह थी। इसका पढ़िए, ये टीका पढ़िए। आप लोग इतना अच्छे से पढ़ते हैं ना, मन लगा के, इतना मजा आता है कि सब लोग पूरे भारत के लोग वैद्य लोग आए हैं और मिल के और हंस हंस के पढ़ रहे हैं, कितना मजा आता है। जी सर। यवान्यादि सिद्धा स्निग्धा अम्ल लवणा पेया वात से। इसमें बता रहे हैं कि यवानी आदि लेना है, उसे सिद्ध करके थोड़ा सा स्निग्ध करना है, घी डालना है, थोड़ा खट्टा अनारदाना वगैरह डालना है और लवण डालना है हल्का। पेया बातजे कासे पिबेत, ये जो पेया बना के पिएंगे ये बातज कास में पीने के लिए बोला है। किम भूताम कट्या अध्यर्थी श्वास हृदय प्रणाशनीम। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि किसके किसके लिए फायदा करता है, तो बोल रहे हैं जिसको कटी शूल हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, फिर कटी आदि में जो दर्द हो रहा है, पार्श्व में दर्द हो रहा है, मतलब कोष्ठ में दर्द हो रहा है, हृदय में पीड़ा हो रही है, मतलब कटी हृत पार्श्व कोष्ठार्थी ऐसा जो बता रहे हैं। कटी में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हृदय में दर्द हो रहा है, पार्श्व में हो रहा है, कोष्ठ में उदर शूल वगैरह हो रहा है। उसी तरह से श्वास हिचकी प्रणाशिनी उसको नष्ट करती है। इस तरह की इतनी बेस्ट पेय है। आयुर्वेद रसायन यवानाद्य पेयाम आह यवानी पिप्पलीति बिल्व फलस्य। पढ़िए बिल्व फलस्य मध्य अंतर्गतो भाग। इसका मतलब ये है कि यवानी पिपली थी, ये जो शब्द है
यहाँ से जो श्लोक शुरू हुआ है यवानी पिपलीति, इसका समरी क्या है? यवान्यादि पेया महा, यवान्य आदि से सिद्ध किया हुआ पेया को लेने के लिए बताया है। बिल्व फलस्य मध्य अंतर्गतो भाग, बेल के अंदर के फल की जो अंदर का जो भाग रहता है उसको अंतर्गत भाग बोला है, उसको मज्जा भी बोलते हैं, बेल फल का गुदा जो बोलते हैं। यवान्यान आदिना क्वाथेन पेया, यवानी आदि से जो क्वाथ बना के फिर पेया को बनाया जाता है वो आदि बताया है जी। अभी हम 22 नंबर 21 का आधा श्लोक आगे पढ़ेंगे। नहीं, दशमूल वाला, दशमूल रसे कौन पढ़ेगा? आप लोग इतने अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं, कितना बढ़िया पढ़ते हैं, मतलब अभी सबका उच्चारण एकदम क्लियर होते जा रहे हैं और इतना मजेदार ये चीजें है ना, पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि हम आज ही बना के दें पेशेंट को। मैं पढ़ दूं सर? आप पढ़िए। हाँ। रक्त रोग नाशक अन्य पेयाद्वय, नहीं उक्त, सॉरी सर, उक्त रोग नाशक अन्य पेयाद्वय दशमूल रसे तद्वत पंचकोल गुणान्वितम। रुकिए, इसको मैं नीचे, वही तो मोदी जी भी कह रहे थे कि बड़ौदा में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनका नाम है आशा टंडन। सर आप बहुत ज्यादा चढ़ा रहे हैं सर। आज 11 का दिन है, इतना झूठ मत बोलिए, मोदी जी कहाँ हमको पहचानेंगे। अब पहचानेंगे, आप रुकिए तो, अभी थोड़ा दिन रुकिए, अभी मोदी जी हैं 2024 तक, वो बोलने वाले हैं आपके नाम। नहीं, कोई पहचाने न पहचाने, रोगियों को फायदा होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ। जब हम ऐसे सपना दिखा देना कि आपको देखिए उधर तक जाना है, मेरे सर लोगों ने भी मुझे सपना दिखाया कि तुमको इतना करना है, तो वो सपने में फिर वैसे साकार होते हैं, ऐसे सपना दिखाना। आपने जो मोदी जी का बताया ना सर, एक्चुअली मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ। 2013 में उन्होंने गांधीनगर में एक कॉन्फ्रेंस करी थी, तो वहाँ पे सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स को बुलाया था और वहाँ पे उन्होंने योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे वैसा पूरा विजन दिखाया था। तो उन्हीं से इंस्पायर होके फिर मैंने पूरा आयुर्वेद प्रैक्टिस करने का प्रण लिया था। तो अभी आपका भी नाम आने वाला है, अभी रुकिए, तो थोड़ा दिन रुक जाइए, देखेंगे सर, आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हो सकेगा तो। ओके सर। विदेश पेयाम दूसरा लाइन, समतिलाम क्षैरयो वा ससिंधवाम। जी। दशमूल के क्वाथ में पंचकोल तथा गुड़ मिश्रित बनाई पेया को पिए, यह भी पूर्व के समान गुणकारी है। मतलब इसमें जो आगे हमने अजवाइन पिपली वगैरह का प्रयोग करके जो पेया बनाई है, उसी तरह की दूसरी पेया का वर्णन किया है। उसमें दशमूल के क्वाथ में पंचकोल और पुराना गुड़ जो रहता है उससे बनाई गई पेया का उपयोग करना है। और यह चूर्ण भी जो आगे कटिशूल, पार्श्वशूल, आधमान वगैरह में गुणकारी है, वैसा बताया गया है। जी। दूध से संस्कृत पेया में तिल और सेंधव मिलाकर वातज कास में पिए। जी। अब देखिए, दशमूल जो है वो वात कफ संप्राप्ति भंग करता है और पेन किलर भी है दशमूल का काढ़ा, और दशमूल का तो प्रयोग हमारे संहिताओं में बहुत जगह किया गया है, तो दशमूल तो बेस्ट होता है। उसमें पंचकोल डाल दिया, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी ये डाल दिया, तो ये दीपन पाचन हो गया। और दशमूल है, वायु का अनुलोमन भी करता है। और उसी में गुड़ डाल दिया थोड़ा पुराना, तो गुड़ जो रहता है वो टेस्ट के लिए भी अच्छा हो गया और वो सारक भी है, पेट भी अच्छे से साफ करता है, वायु का अनुलोमन करता है। तो ये कितना बढ़िया है, ये इन्होंने बता दिया, और ये आप लोग अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं कॉमनली। सर इसमें मेरा एक डाउट है, जैसे दूध के साथ तो गुड़ वगैरह का निषेध किया गया है, तो हम अगर इसमें दूध के साथ गुड़ का नहीं, ये मिश्रण दूसरा है, ऊपर वाला दशमूल के काढ़ा में है। नहीं, ये जो बताया ना, दूध से संस्कृत पेया में तिल और सिंधव मिलाकर वातज कास में पिए, तो दूध में आप दशमूल डालिए, दशमूल सिद्ध दूध डालिए, उसमें गुड़ क्यों डालेंगे, तिल डालिए। ओके, तिल और सेंधव ओनली। सेंधा नमक दूध के साथ कैसे? हाँ, वो तो हम भवन में देते हैं कई बार। मैम, दूध और गुड़ में क्या प्रॉब्लम है? विरुद्ध आहार होता है ना सर? नहीं होता है, नया गुड़ होता है, नया गुड़ होता है। ओके, पुराना गुड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, और मेरे हिसाब से दूध से संस्कृत पेया में तिल डालना है, एक ये हो गया, और दूसरा है कि दूध हटा के दशमूल में तिल डाल के पंचकोल और सेंधा नमक। हाँ, दूध और सेंधा नमक नहीं होना चाहिए साथ में। नहीं, यहाँ तो बताया गया सर, दूध में संस्कृत नहीं, ऊपर टीका में पढ़िए, ऊपर श्लोक में पढ़िए, समतिलाम शैरई वा ससेंधवम,
ऐसा बोल रहे हैं। हिंदी में तो उन्होंने कुछ गलत लिख दिया टाइपिंग। हाँ तभी तो। हाँ, समतिलाम शहरई वा, मतलब तिल डाल के दूध के साथ करना है, या तिल का क्वाथ बना के उसमें सेंधा नमक डाल के पीने के लिए बोला है। ओके, मतलब तिल और दूध का मिश्रण करना है, या तो फिर सेंधव और तिल का मिश्रण करना है हाँ, दशमूल ऐसे क्वाथ करना के साथ, ऐसा। हाँ, देखिए हिंदी पढ़ने में देखिए गलत उन्होंने लिखा है। हाँ सर, वही मैं सोचिए, दूध के साथ तो निषिद्ध द्रव्य बताए गए हैं, कहाँ से आ गया? ठीक है। ये सरोज मिश्रा जी बहुत अच्छा वो बता रहे हैं। आशा मैम की वॉइस भी सुरीली है, वो आप लोग की तारीफ करते हैं। थैंक यू सरोज सर। अभी 21-22 का टीका पढ़ते हैं। कभी भी हिंदी वाला जो रहता है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां रहती हैं। हाँ सर, वो लोग अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। हाँ, ये पढ़िए सर्वांग सुंदर व्याख्या। जी सर। तद्वत पूर्वोक्त तद्वत गुणाम। पूर्वोक्त गुणाम दशमूल क्वाथे सिद्धा पंचकोल गुड़युता पेया पिबेत। हाँ, तद्वत पूर्वोक्त गुणाम, इसका तद्वत ऐसे बता रहे हैं कि पूर्वोक्त जो पहले वाला जो बताया था उसी तरह के गुण है। दशमूल क्वाथे सिद्धा, दशमूल को काढ़ा को सिद्ध करके पंचकोल डाल के गुड़ डाल के ये पेया पीने के लिए बोला है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन पेयांतरमाह दशमूल रस इति, मतलब इसी तरह की पेया बनाएं जिसमें रस, दशमूल के रस का भी हम उपयोग कर सकते हैं। नहीं, शब्दशः अर्थ ये है कि दशमूल रस, इससे जो शुरुआत हुई है श्लोक की, उसका समरी ये है कि एक अलग तरह की पेया बताइए। अलग तरह की पेया, हाँ, अनंतरमाह। अंतरमाह मतलब एक अलग तरह की पेया बताइए। जी। आगे पढ़िए। रसक्वाथ। रसक्वाथ पंचकोल चूर्णेन गुड़ेन च पान काले योग। हाँ, ये बोल रहे हैं रस का मतलब है कि काढ़ा। जब दशमूल रस जब शब्द बोला है तो रस का मतलब है कि क्वाथ बनाना है, दशमूल का स्वरस नहीं, क्वाथ बनाना है। फिर बोल रहे हैं पंचकोल चूर्ण न, यहाँ पे तृतीया एक वचन है। पंचकोल चूर्ण के साथ या गुड़ के साथ पान काले योग, पीने के लिए बोला है। तद्वत गुड़ को डाल के। हाँ, तद्वत स्निग्धा अम्ल लवणम तद्गुणाम च। हाँ, तद्वत ये शब्द जो बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि स्निग्ध करके डालिए, मतलब घी डालिए, खट्टा डाल के डालिए या नमक डाल के, उसका भी गुण इसी तरह से हो जाता है। मतलब ये संस्कारित घी के गुण बताए गए हैं। वैसे भी घी योगवाही होता है, तो उसके अंदर हम जो भी डालेंगे उसके योगों का, उसके गुणों का वहन करती है, इसलिए तो इसमें दशमूल का सिद्ध घृत भी डाल सकते हैं, या दशमूल काढ़े में थोड़ा सा घी डाल दिए, थोड़ा सा दाड़िम का रस डाल दिए और थोड़ा सा नमक डालिए, उस तरह से हम काढ़े को पी सकते हैं। आगे बढ़िए। समतिलाम क्षैरयीम वा ससेंधवाम, ये सर आगे वाला ही है। हाँ, इसका टीका पढ़िए। हाँ, टीका पढ़िए। सर्वांग सुंदर टीका। क्षैरयीम क्षीर संस्कृता वा पेया वातजे कासे पिबेत, मतलब जो दूध के अंदर संस्कृत करके जो पेया बनाई जाती है, हाँ, वो वातज का उसमें पीना है। जी। किम भूताम जी। समतिला तिल सहिताम, मतलब किनको देना है, ऐसा है सर। किम भूताम मतलब हाँ, किस तरह से देना है, तो समतिला मतलब तिल के साथ, तिल के साथ, तथा सेंधवाम सेंधव के साथ। हाँ, अभी जैसे मिथिला की रहने वाली जो सीता जी थी, उनको बोलते थे मैथिली, जो विदेहा के रहने वाली वैदेही। तो इसी तरह से शैरहीम, जो शीर से संस्कृत वाली पेया है, उसको शैरहीम, ये संस्कृत का एक मतलब ये है कि उसका उस नाम से बोल दिया जाता है। तो शैरहीम शीर संस्कृता व पेया, जो दूध से सिद्ध किया हुआ है, उसको शैरहीम नाम दिया है, ये संज्ञा दी है। पंचमी का है ना सर इसमें उपयोग, शायद पंचमी है या सप्तमी है? नहीं, इन्होंने ये पंचमी अंचमी नहीं है, ये संज्ञा दिया जाता है, संज्ञा, नाउन उसका नाम दिया जाता है। ओके। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। ये तो हो गया ना सर, आयुर्वेद रसायन पेयांतर महासंतिलमिति, ये पढ़ लिया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं, ये नहीं पढ़ा ये आपने। बाकी है। समतिलामिति, इसका मतलब ये है, हाँ, एक अलग तरह की पेया बताइए। तंडुल समास तिला। तंडुल समास तिला मतलब हम चावल के अंदर भी तिल डाल के उसकी पेया बना सकते हैं। हाँ, क्षीरेण सिद्धा क्षैरयी, मतलब दूध से सिद्ध की हुई क्षैरयी, वो संज्ञा दी है, उसका नाम। हाँ, राइट सर। पाठक सर, गुड मॉर्निंग।
हाँ, आपका सर- मुर्गा नहीं बोला। सर वो बैड न्यूज, उसको बेच डाला वो पड़ोसन ने, तो क्यों? वो खाने अभी के नहीं लिए? रहा। खाने के लिए? क्या पता सर, मैं नहीं थी इधर, तो वो उन्होंने बेच डाला उसको परसों, और बहुत मुझे वो बुरा लगा सर, बहुत क्योंकि सुबह तो उससे शुरुआत होती थी, रात को भी। पता करो सर के लाते हैं उनसे, हाँ? पता करो कहाँ बेचा, दोबारा खरीद के लाते हैं। आप इतना उदास हो। वही बताया नहीं उन्होंने, मैंने पूछा उनसे। अभी तक खा भी लिया होगा किसी ने। क्या पता सर, मैं नहीं, 2 दिन नहीं थी, तो मैंने कल पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, बेच डाला हमने, ऐसे करके। सर इसमें अभी जो हम सर्वांग सुंदर पढ़े, उसमें सर समतिला तल संहिता है, मानो तो इसमें सर दूध तिल के ऐसा सिद्ध, दूध जो तिल से सिद्ध किया, हाँ, और हाँ। ससैंधवम मानो तो मतलब सर, तथा ससेंधवम, ये एक ऑप्शन है, दूध और सेंधा नमक नहीं मिलाना है। तो सर दूध के साथ तिल का दूध के नहीं, साथ तिल को तिल का सिद्ध क्वाथ करना। बनाइए, तिल का क्वाथ बनाइए, उसमें सेंधा नमक डालिए। ओके सर, दूध के साथ नहीं ना? दूध के साथ नहीं। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। अभी हम सेशन बंद करते हैं। मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक पढ़ेंगी, और विनीता मैम आप भी वो पढ़ेंगी कुछ महामृत्युंजय मंत्र। आज सरोज मिश्रा जी को सुनाई देते हैं आप लोगों की मधुर आवाजें। मोनिका मैम। जी जरूर सर, आज सुनवाइए। मोनिका मैम और विनीता मैम, आप दोनों आज मंत्र बोल दीजिए। सर मैं आरती बोलूं रामचंद्र जी की? आप थोड़ा रुकिए, पहले मोनिका मैम का होने दीजिए। शिव और राम जी दोनों का हो जाएगा। मोनिका मैम आप कर दीजिए। सर महिषासुर मर्दिनी किसी को अगर जो आता हो तो वो सुनवाइए किसी दिन। हाँ, किसी दिन ना, अभी ये दोनों को आज करने दीजिए। जी जी। हाँ, मोनिका मैम आप स्टार्ट करिए। जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् मोङ्कारमूलं तुरी गिराजानगोतीतमीशं गिरीशं करालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रीषु प्रभाश्री शरीरम् स्वर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं प्रचण्डं कृष्णं प्रगल्भम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाण भजे पतिभावगम् कल्याणकारी सदा दाता पुरारी दान्द संदोह मोहापहारी तथा नया दुना पादारविन्दम् भजन्ति इह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संताप न जानामि योगं जपं नैव
न तो सदा जराज प्रभु प्रणाम। आप तीनों ने तो बहुत अच्छे से जोड़ दिया एक दूसरे को। जहां पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो आशा मैम आ गई, पवन जी आ गए, मोनिका मैम, इतना अच्छा किया है। विनीता मैम आप राम जी का गा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद्र दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सरधर संग्राम जित खर दूषणम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज नामादि फल दल गंजनम मन जाहि राज्य मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी मन मंदिर चली रानी गौरी अनुकूल सिया हिय हरस न जात कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सरोज मिश्रा जी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर आवाज। विनीता मैम की भी और बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। मोनिका मैम, आकांक्षा मैम। आशा मैम। कुछ नहीं, आप लोग सब हौसला बढ़ाते हैं, बस ये थोड़ा मन करता है, सब लोग मन से करते हैं तो अच्छा लगता है सर। और कमल मैम की आपकी पहचान, आवाज बहुत अच्छी है, सही कमल में मैम की सुरीली आवाज है। पहचान मुर्गा बन गई थी, वो भी चला गया उनके पास से। नहीं, वो लेके आ जाएंगी, नया मुर्गा लेके आ जाएंगी। जी जी मैंने उनको बोला है आएंगे वो लोग लेके, मैंने बोला है। तो अभी हम शाम को मिलेंगे। सभी लोग का धन्यवाद। हम लोग हंस खेल के इतना खुशी खुशी पढ़ लेते हैं, सबका दिन अच्छा हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते सभी। प्रणाम सभी लोग। चरण स्पर्श। खुश रहिए सब लोग। वंदना।